तो स्टेम के बारे में पढ़ते हैं भैया। स्टेम है क्या, है ना। तो स्टेम असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, जो किससे डेवलप, असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ बढ़ने वाला, जो किससे डेवलप करता है, प्लेम्यूल से, हमने जाना था, है ना। सीड में होता है प्लेम्यूल, है ना। तो उससे वो डेवलप करता है। स्टेम को पहचानने का अच्छा तरीका है कि उसके ऊपर, तुम जानते हो, नोड्स होते हैं, है ना, और इंटरनोड्स। इनके बीच के दूरी को क्या कहते हैं, इंटरनोड, जानते ही हो। ये क्या हो गया, नोड, है ना। तो नोड इंटरनोड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टेम क्या क्या बेयर कर सकता है, स्टेम बेयर कर सकता है ब्रांचेस, है ना। इसके अलावा ये बेयर कर सकता है फ्लावर, ये बेयर कर सकता है लीफ, करेक्ट। ये सब चीजें ये बेयर कर सकता है, जबकि रूट ये सब नहीं करता था, करेक्ट। अगर स्टेम का मेन हम्म। फंक्शन का मैं बात कर लूं, मेन फंक्शन का, तो मेन फंक्शन होता है लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को बेयर करना, और ब्रांचेस को। इसके अलावा वाटर एंड मिनरल्स को और फोटोसिंथेट यानी फूड मटेरियल को कंडक्ट करना इधर उधर। मेन तो यही दो फंक्शन है, हाँ या ना। लेकिन कुछ कुछ हम्म। स्टेम इसके अलावा भी बहुत सारा काम करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो तीन चीजें बता दूं। स्टेम में हमें पढ़ना है इसके 11 अलग अलग मॉडिफिकेशन। ठीक है, अरे स्टेम होते हैं तीन तरह के। एक स्टेम जिसे हम लोग कहते हैं एरियल, एरियल स्टेम। एक को कहते हैं सब एरियल, एक को हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड। तीनों में एक बार अंतर समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या। तो जी एरियल सर। मतलब जो होता है जमीन से ऊपर, ये होता है इन, सॉरी इन नहीं, अबव द ग्राउंड। छोड़ो ना, मैं इतना क्या लिख रहा हूँ, सीधा मैं इंग्लिश में, हिंदी में बोल के निकल जाता हूँ, ठीक है। एरियल का मतलब क्या होता है, जो जमीन से ऊपर है स्टेम। तुम बोलोगे नॉर्मली तो स्टेम जमीन से ऊपर ही होता है, क्यों। हाँ, नॉर्मली जमीन से ऊपर ही होता है स्टेम, तो उस तरह के स्टेम को क्या कहते हैं, एरियल स्टेम। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। नहीं सर। नो दिक्कत। सब एरियल स्टेम क्या होता है, ये जरा सुनो। सब एरियल स्टेम होता है, जैसे कि ये जमीन है, सपोज ये जमीन है, तो जमीन के या तो बहुत ही ऊपर ऐसे पैरेलल दौड़ता रहे, या तो जमीन के अंदर पैरेलल दौड़ता रहे, बहुत ज्यादा अंदर नहीं, है ना, बहुत ज्यादा अंदर नहीं, थोड़ा बहुत अंदर, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, सब एरियल। या तो जमीन के अंदर इसके पैरेलल दौड़ जाए, या तो जमीन के ऊपर पैरेलल दौड़ जाए, इस दोनों को ही क्या कहते हैं, सब एरियल। जबकि अंडरग्राउंड समझ ही गए होगे, है ना, कि वो जमीन के नीचे जा रहा हो, ऐसा कुछ क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड। या जमीन के अंदर हो, बहुत ज्यादा अंदर, है ना, उसे क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड। तो अब हमें पढ़ना है इसमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस के बारे में। सबका काम देखो, स्टेम का काम तो वही होता है जो मैंने तीन काम बताया था, लेकिन ये कुछ जो स्टेम्स होते हैं ना, उसके अलावा भी और बहुत सारा काम कर लेता है। इसमें जो मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना, सबसे पहले उसे कहते हैं टेंड्रिल। क्या कहते हैं, टेंड्रिल। दूसरा हमें पढ़ना है हॉर्न्स। तीसरा हमें पढ़ना है इसमें फाइलोक्लेड या फोटोसिंथेटिक स्टेम, है ना, फोटोसिंथेटिक स्टेम, इसे फाइलोक्लेड भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक स्टेम लिख लो। ये तीन मॉडिफिकेशन इसमें पढ़ना है, और दोनों में चार चार पढ़ना है। इन दोनों में कितना कितना पढ़ना है, इन दोनों में हमें चार चार पढ़ना है। आओ कौन कौन सा है। पहला, इसमें पढ़ना है रनर। दूसरा, इसमें हमें पढ़ना है स्टोलोन। तीसरा, इसमें हमें पढ़ना है ऑफसेट। चौथा, इसमें हमें पढ़ना है सकर। इसमें पहला पढ़ना है ट्यूबर। दूसरा, इसमें पढ़ना है कॉर्म। तीसरा, बल्ब। और चौथा इसमें राइजोम। बस इतना पढ़ना है, इसके टाइप और स्टेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या जाना, सबसे पहले जाना स्टेम होता क्या, स्टेम का मेन फंक्शन क्या है ना योगेश। तो स्टेम होता है हम्म। असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप फ्रॉम प्लेम्यूल, है ना। काम क्या होता है इसका, हाँ। काम होता है ब्रांच को, लीफ को, फ्रूट को, फ्लावर को बेयर करना। इसके अलावा काम होता है वाटर को, फूड को, है ना, इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना, है ना। ठीक है, लेकिन इसके हम्म। अलावा भी ये बहुत सारा काम कर लेता है कभी कभी, उसे हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।
स्टेम को हमने तीन हिस्सों में पढ़ रखा है। कौन कौन सा हिस्सा? एक जो जमीन के ऊपर होता है, एरियल, जो जमीन के पैरेलल होता है, सब एरियल, है ना। और एक अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। इसमें हमें इसमें तीन मॉडिफिकेशन, इसमें चार मॉडिफिकेशन पड़ता है। तो स्टार्ट करिए योगेश दादा, बताओ। हाँ सर, करते हैं। ठीक है, इसने अंडरग्राउंड से स्टार्ट किया तो हम भी अंडरग्राउंड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात बात कर लेंगे ट्यूबर। किसके बारे में बात करेंगे? ट्यूबर। ट्यूबर एक ऐसा मॉडिफिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा। ट्यूबर एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसका काम होता है फूड स्टोरेज। जिसका काम क्या होता है? फूड के स्टोरेज के लिए। इसके अलावा ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करता है। अगर आलू को ले लो, आलू देख लो, ये आलू, आलू के ऊपर तुमको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं आई। इसे क्या कहते हैं? आई। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, ठीक है। ये दोस्त नोड है। ये क्या है दोस्त? नोड, देख लो। और ये क्या है दोस्त? एक्सिलरी बर्ड। क्या है? एक्सिलरी बर्ड। और ये दोनों को, स्ट्रक्चर को मिला के आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। आई। इसके पास पोटेंशियल होता है कि ये पूरे के पूरे प्लांट को या स्टेम को यहाँ से डेवलप करवा दे, वही स्टेम बाद में प्लांट बने। बताओ कोई दिक्कत है क्या योगेश दादा? नहीं कोई सर। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस इस ऑर्गन के लिए, इस आलू के लिए या इस ट्यूबर के लिए एनसीईआरटी ने यूज किया है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, वर्ड है ना, एनसीईआरटी ने यूज किया। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या होता है? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब कि मान लो ये आलू का प्लांट है, ये आलू का यहाँ पे मान लो एक ऐसा प्लांट है। कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आया और ये आलू का प्लांट ऊपर से मर गया, बट ये आलू तो अभी भी जमीन के अंदर ही रहेगा ना। बताओ, तुम बोलोगे हाँ। तो क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लांट मर गया, आलू जमीन के अंदर है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये आई यहाँ से फिर से एक प्लांटलेट, प्लांट को जन्म दे देगा। हो गया। इसीलिए इसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो अनफेवरेबल कंडीशन को झेल जाए और फिर से रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह बिहेव करके किसी एक पार्ट को डेवलप करवा दे। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। देखो यहाँ पे दिया, आईज आर फाउंड ऑन अ ट्यूबर विच आर एक्सिलरी बर्ड। मैंने बताया ना, आंख क्या होता है? आंख होता है, ये होता है मान लो नोड, और ये हो गया एक्सिलरी बर्ड। यही तो है आंख। ये है एक्सिलरी, ये है नोड, ये जो है एक्सिलरी बर्ड। इसे ही कहते हैं आई। क्यों? क्योंकि आलू जो होता है वो है स्टेम। आलू क्या है? एक स्टेम है। आलू क्या है दोस्त? स्टेम है। देखना चाहोगे कैसे होता है? चलो दिखाते हैं। इससे ज्यादा याद मत करना। जी सर। मान लो ये पत्ता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अंडरग्राउंड पढ़ रहे हैं, जमीन के अंदर होगा, बहुत अंदर, ठीक है। ये स्टेम है, ये इसका रूट है, ऐसे ऐसे। ऐसा ये आलू है, देखा योगेश? ये है आलू, ये है आलू, हम्म। ठीक है। तो आलू एक्चुअली में क्या होता है? स्टेम है। ये क्या है? आलू स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। और इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्यूबर। क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्यूबर। तो तुमसे पूछा जाएगा भैया ट्यूबर क्या है, तो सबसे पहले बोल देना अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या बोलना है? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल है ना ट्यूबर। तुम बोलोगे हाँ। काम क्या है इसका? काम है फूड का स्टोरेज। काम क्या है? फूड का स्टोरेज। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, क्या है? एग्जाम्पल बोल देना पोटैटो। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा अगर और कुछ पूछ रहा है तो नहीं, मत याद करना, ठीक है। एक और काम होता है इसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मैं भूल गया, ठीक है। समझ में आ गया? अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ट्यूबर। हो गया, खत्म। एग्जाम्पल क्या है? आलू। कोई दिक्कत नहीं? आगे आए, नहीं। आगे चले योगेश, राइजोम के बारे में पढ़े। आइए हम बात करेंगे सीधा राइजोम के बारे में। राइजोम क्या होता है? तो राइजोम होता है अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। ये होता है अंडरग्राउंड स्टेम। इट इज फ्लेसी स्टेम which grows horizontally in the soil. Nodes and small internodes are found which are covered by scaly leaves, है ना। क्या बोला गया?
ध्यान से सुनो भैया। मान लो ये जमीन है योगेश, ये जमीन है। हम्म मैं बोल रहा हूँ अंदर में इसके स्टेम है। अब ये स्टेम है कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलता है क्योंकि यहाँ पे इंटरनोड्स नोड्स प्रेजेंट होता है, ऐसे। और इसमें ब्रांच भी डेवलप हो जाता है। अदरक देखे हो कभी? अदरक वो क्या है? राइजोम ही है। हाँ सर। वो क्या है? राइजोम है। हम्म तो राइजोम क्या हो गया? अंडरग्राउंड। क्या हो गया? अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन। ये राइजोम। ठीक है। राइजोम का काम क्या क्या याद तुमको रखना है? सबसे पहले ये अंडरग्राउंड है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। दूसरा, ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है, यानी जमीन ऐसे है ना, तो ये भी जमीन के बहुत अंदर जाके ऐसे ही ग्रो करता है। ठीक है। तो हॉरिजेंटल ग्रोथ होता है इनका। कैसा होता है? हॉरिजेंटल। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या याद रखना है? इसमें एग्जाम्पल याद रखना है जिंजर। इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, हल्दी को क्या कहते हैं? टर्मेरिक। टर्मर। टर्मेरिक। उसके अलावा केला, बनाना। बनाना कैसे है ये मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं। इसको दूसरा एक बनाना एक और चीज का एग्जाम्पल होता है, शक्कर का। तो वहां मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देता है बनाना को। लेकिन याद रख लेना बनाना राइजोम है। शक्कर भी है, राइजोम भी है, दोनों चीज है बनाना। ठीक है। तो याद क्या रखना है? जिंजर, हम्म टर्मेरिक, बनाना। काम क्या होता है हॉरिजेंटल का? ये भी फूड के स्टोरेज में ही काम में आते हैं, और कोई बात नहीं। राइजोम है, अंडरग्राउंड है। बोलो कोई दिक्कत है योगेश? नहीं सर। ठीक है, देख लो अदरक दिया हुआ है। अब कॉर्न। इसके अलावा कुछ याद मत रखना। आइए कॉर्न के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं जमीन का अंदर। कॉर्न का एक जो एग्जाम्पल है ना, उसमें जमीन के अंदर का एग्जाम्पल ले सकते हो। होता कैसा है? इसमें फोटो तो दिया ही है। चलो मैं फोटो बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, गंदा सा। ऐसा कुछ होता है। काफी गंदा हो गया ना? ऐसे बना दो। इसके ऊपर ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। तुम बोलोगे सर ये क्या बना दिया? तो दोस्त, ये जो मैंने बनाया है इसे कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड। इसे क्या कहते हैं? नोड है। ठीक है। ये एक लाइन, ये नोड, ये एक नोड, ये एक नोड। हाँ, इनके बीच में दूरी है, इंटरनोड। तो तुम बोलोगे फिर नोड से तो ये डेवलप होगा। ब्रांचेस हम बोलेंगे, हाँ डेवलप तो होगा। ये जमीन के अंदर है, बहुत अंदर है। ये बहुत अंदर होता है। लो, ब्रांचेस डेवलप हो रहा है। लो, ब्रांच दिख रहा है। कुछ समय के बाद क्या होगा? दूसरे नोड से आएगा यहाँ प्लांट, दूसरे से आएगा, दूसरे से आएगा। तो जमीन से जैसे जैसे ये आता रहता है ना, समय के साथ जो आदमी इसको खाता है उसको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। कैसे? तो ये जो स्टेम है ना, ये भी एक स्टेम ही है, ये भी एक स्टेम ही है। ये क्या करता है? क्यों स्टेम कैसे है? क्योंकि यहाँ पे नोड्स है ना। नोड्स किस में पाए जाते हैं योगेश? हम्म, स्टेम में ही तो पाए जाते हैं। ये क्या करता है? ये अपने अंदर फूड को स्टोर करता रहता है। अभी इतना बड़ा है, कुछ समय बाद इतना बड़ा हो जाएगा। लो, फूड को स्टोर कर करके कर करके हम्म, फिर यहाँ से प्लांट आएगा। तो प्लांट भी बड़ा आएगा इसके पास। तो प्लांट जैसे जैसे इसका बड़ा होता जाता है, समझ जाता है ऊपर से आदमी, ओ ओ ये तो बड़ा हो रहा है, अब और बड़ा हो जाएगा। लो ऐसे। समझ में आया योगेश? तो काम क्या है इसका? काम क्या होता है कॉर्म का? कॉर्म के बारे में जान लीजिए, होता क्या है। ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ओवल शेप का होता है, लगभग ओवल शेप का, या स्फेरिकल शेप लिख सकते हो। ओवल या स्फेरिकल शेप। ठीक है। ओवल या स्फेरिकल शेप का होता है, जिसमें हर नोड से एक ब्रांच डेवलप होता है। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो वहां पर झुंड में तुमको पेड़ पौधे टाइप के जमीन के ऊपर देखने को मिलेंगे। जबकि वो क्या? ब्रांच है, यहाँ से निकला हुआ ब्रांच। बोलो कोई दिक्कत? ब्रांच कब डेवलप करते हैं? फेवरेबल कंडीशन में ब्रांच डेवलप्स इन फेवरेबल कंडीशन। इतना तो तुमको याद भी नहीं करना है, इसका तो एग्जाम्पल ही तुमसे पूछेगा। ब्रांच डेवलप्स इन फेवरेबल कंडीशन। बट फिर भी समझना तो है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक है जमीन का, जिसको कहते हैं एमोर्फोफॉलस। क्या कहते हैं? एमोर्फोफॉलस। एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसीलिए मैंने लिखा है एमोर्फोफॉलस। और दूसरा कोलोकेसिया। कोलोकेसिया को अरबी कहते हैं, एमोर्फोफॉलस को जमीन कंद कहते हैं। ये याद रखना। किसका है? कॉर्म। कॉर्म क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम। बताइए कोई दिक्कत है क्या योगेश? यही याद रखना है। नहीं सर। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। याद रखना है कॉर्म विच इज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? एमोर्फोफॉलस एंड कोलोकेसिया। बताइए। फंक्शन ठीक है। फॉर स्टोरेज ना सर। क्या?
फंक्शन फूड स्टोरेज। हाँ हाँ, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। ठीक है। अभी जब तक मैं कुछ ना बोलूँ ना अलग फंक्शन, तब तक तुम क्या मान के चलोगे? फंक्शन फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। ठीक है। जब तक मैं ये ना बोल दूं कि भाई इसका फंक्शन ये है, तब तक तुम क्या मानना? फूड का स्टोरेज ही है। तब तक फूड का स्टोरेज ही है। कोई दिक्कत? नहीं सर। वो होगा वॉलेट। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? जब तक ना बोला जाए कि इसका फंक्शन अदर देन दैट है, तब तक क्या मानना? फूड स्टोरेज। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। फूड इसका भी स्टोरेज। फूड स्टोरेज का ही होता है। प्याज देखो, प्याज। तुम बोलोगे हाँ प्याज तो देखे हैं। एक मिनट। प्याज अगर देखे हो योगेश दादा, तो देखोगे प्याज के बीच में ऐसा कुछ सिस्टम होता है ना, सेंटर में। तुम बोलोगे हाँ ऐसा कुछ होता है। उसके आजू बाजू पिंक कलर का ऐसे लीफ होता है, ये सब ऐसे। ठीक है। और इसके ऊपर एक और पतला सा लीफ होता है। अरे, दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको। मान लो रेड कलर से मैंने दिखा दिया, एक और लीफ होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम ये आउटर मोस्ट वाले लीफ को नहीं खाते प्याज के, इसको हटा देते हैं। करेक्ट। कांदा कहते हैं ना, हाँ सर। कांदा। ये हाँ। क्यों नहीं खाते वो भी मैं बताऊंगा। ये भी लीफ ही है। ये पिंक वाला भी लीफ है, लेकिन ये है फ्लेशी लीफ। क्या है? फ्लेशी लीफ। इसे हम खाते हैं। और ये व्हाइट वाला क्या है? स्टेम। तो तुम बोलोगे स्टेम में पढ़ रहे हैं? हाँ, ये रिड्यूस्ड स्टेम है। रिड्यूस्ड स्टेम यानी छोटा सा स्टेम। प्याज कितना छोटा होता है, देख रहे हो। और स्टेम उसमें और भी छोटा सा। ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड स्टेम है। तो तुम बोलोगे सर इसको तो फिर हम लोग लीफ के मॉडिफिकेशन में पढ़ना चाहिए। तो जवाब है तुम्हारा बिल्कुल सही। हमें इसे लीफ के मॉडिफिकेशन में ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिया है एनसीईआरटी में, इसमें तो इसी में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं बल्ब। इसे क्या कहते हैं? बल्ब। समझ में आया? ये है रिड्यूस्ड स्टेम। ये भी क्या करके रखा हुआ है अपने अंदर? फूड को स्टोर किया। फ्लेसी लीफ, ये भी क्या करके रखा है योगेश दादा? फूड को स्टोर करके रखा है। ठीक है। और ये जो आउटर मोस्ट वाला लीफ है, ये फूड को स्टोर अपने अंदर नहीं करके रखता है, इसीलिए हम इसको हटा देते हैं। इसे वैसे कहते हैं स्केली लीफ। है ना, सब्जी बनाने जाते हैं तो स्केली लीफ को हटा देते हैं। आया ना, बताओ। फ्लेसी लीफ को खाते हैं। किसको हाँ सर। खाते हैं? फ्लेसी लीफ को खाते हैं। रिड्यूस्ड स्टेम को खाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे नीचे में होता है रूट का हेयर। तुम बोलोगे हाँ यहाँ रूट हेयर है। इसके एग्जाम्पल के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है आपको गार्लिक, लहसुन और अनियन। याद रखना, गार्लिक जो होता है ना, वो अकेला बल्ब नहीं होता। तुम गार्लिक को कभी देखे हो? उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे होते हैं ना। उसे कहते हैं कंपाउंड बल्ब। उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड बल्ब। उसमें हर एक गार्लिक, जो छोटा सा एक गार्लिक होता है, सबके ऊपर स्केली लीफ होता है। आया ना, बोलो। हाँ सर। कभी छुड़ा के देखे हो क्या? तो इसे कहते हैं कंपाउंड बल्ब। क्या कहते हैं? कंपाउंड बल्ब। वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या याद रखना? बल्ब यानी गार्लिक एंड अनियन। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जिससे डायरेक्ट प्लांट ग्रो कर जाए। तुम अब प्याज को डायरेक्ट जमीन में डालोगे तो ग्रो नहीं करेगा, पूछ लेना घर में कभी। है ना। क्या होता है? प्याज से निकलते हैं कुछ प्लांटलेट्स छोटे से, फिर वहां पे सीड बनता है, वो सीड से फिर प्याज होता है। लेकिन अगर कुछ दूसरे प्लांट्स का बात करो, उनका भी बल्ब ही होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर। उस बल्ब को जमीन के अंदर डाल दो तो डायरेक्ट प्लांट ग्रो कर जाता है। उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव बल्ब। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव बल्ब। प्याज का, लहसुन का बल्ब रिप्रोडक्टिव नहीं होता है। गॉट इट। तो ये रिप्रोडक्टिव बल्ब तुमको देखने को मिलेंगे अगावे प्लांट में। किसमें? अगावे में। चाहो तो याद रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। याद रख लेना कि अगावे में भी बल्ब होता है, अनियन में, गार्लिक में भी बल्ब होता है। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन हमारा समाप्त होता है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मैंने बता ही दिया है ना। पोटैटो, जिंजर, ये सब। है ना। चलिए, अब बात करते हैं सब एरियल के बारे में। है ना, वो सब क्या था? अंडरग्राउंड था। देख लो यहाँ पे लिखा होगा ना। हम्म। लिखा है ना योगेश दादा? हाँ सर। अंडरग्राउंड। देख लो। अब हम बात करते हैं सब एरियल। ठीक है। आ जाओ। सब एरियल में सबसे पहले बात करेंगे रनर का। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? रनर के बारे में। ठीक है। सो दीज आर क्रीपिंग स्टेम्स। है ना। रनर कैसे होते हैं? क्रीपिंग स्टेम होते हैं। तुमने घास को देखा है क्या? जमीन के ऊपर घास, ये जमीन है, इसके ऊपर घास।
ग्रीन कलर का, लो हम्म ऐसे बना दिए। तुम बोलोगे हाँ इसमें होते हैं लीफ, यहाँ पे निकले होते हैं, यहाँ पे लीफ निकाल दो, लीफ, और यहाँ से क्या निकाल दो, रूट्स, है ना, इसे कहते हैं हम्म, रूट्स। ठीक। तो इस तरह के स्टेम को क्या कहते हैं, इस तरह के स्टेम को हम लोग कहते हैं सब एरियल स्टेम। ये जमीन के पैरेलल दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, जमीन के पैरेलल दौड़ रहा है ना। अब इसको इसको रनर क्यों बोल रहे हैं, रनर रनर दोस्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अपर साइड में, इसके अपर साइड में तुम देखोगे स्टेम, सॉरी लीव्स होगा, जबकि इसके लोअर साइड में क्या होता है, रूट होता है। इसके लोअर साइड में क्या होता है, रूट होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लेना है दूब, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, दैट्स इट। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल तुमको लेना है, इसमें लेना है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, चलो भैया, बहुत अच्छी बात, आ जाओ फिर। तो रनर समझ में आया, रनर का अर्थ होता है कि एक ही पार्ट, मान लो ये ग्रास है, तो यहां से ही देखो, यहां से ही ऐसे ऐसे निकलेगा लीफ, और यहां से ही निकलेगा ग्रास, सॉरी रूट, यहां से ही निकलेगा लीफ, यहीं से ही निकलेगा रूट। बताओ कोई दिक्कत। और ये जमीन के ऊपर पैरेलल दौड़ रहा होता है, जमीन के ऊपर, कहाँ, जमीन के ऊपर। कोई दिक्कत हम्म, नहीं। अब बात नहीं करते हैं सर। स्टोलोन के बारे में। अब किसके बारे में हम बात करेंगे, स्टोलोन। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल याद रखना, इसमें स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास, दैट्स इट, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं। आओ उसके बाद हम बात करते हैं दोस्त स्टोलोन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्टोलोन। स्टोलोन में क्या होता है कि नॉर्मल सा एक प्लांट होता है, ठीक है, उसके सबसे लोअर वाले नोड से एक ब्रांच निकलता है। ये जमीन है मान लो, तो सबसे लोअर वाले नोड से एक ब्रांच निकलता है, बट वो ब्रांच बहुत सॉफ्ट होता है, तो ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट घूम के नीचे आ जाता है, नीचे आता है और जमीन में से फिर से वापस बाहर निकल जाता है। समझ में आया। तो जाता है और ये घूम के फिर से बाहर आ जाता है, तो ये जो बाहर आया तो एक नया प्लांट जैसा दिखने लगता है। ठीक है, इस तरह के प्लांट को, इस तरह के मतलब कि स्टेम को हम लोग कहते हैं स्टोलोन। क्या कहते हैं, स्टोलोन। देख लो यहाँ पे फोटो में, यहाँ निकला, ये जमीन के अंदर गया, फिर डेवलप हुआ और यहाँ पे एक प्लांट बन गया, फिर से दूसरे जगह जाएगा ऐसे, फिर यहाँ भी प्लांट बन जाएगा। समझ में आया। इस तरह के स्टेम को, ये वाले स्टेम को स्टोलोन कहते हैं। इन इट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट, मैंने बताया ना, लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम, एंड ग्रो फॉर सम डिस्टेंस लाइक आर्क, आर्क यानी ऐसे ऊपर जमीन के उठा हुआ आर्क, है ना, एंड फाइनली टच द ग्राउंड एंड गिव राइज टू अ न्यू शूट, है ना। शूट किसे कहते हैं ये भी जान, शूट कहते हैं स्टेम प्लस लीफ को। हाँ सर। बताओ कोई दिक्कत। स्टेम प्लस लीफ को क्या कहते हैं, शूट। तो ये न्यू शूट यहाँ पे डेवलप करवा दिया। इस तरह के प्लांट, है ना, जो आर्क जैसा शेप बनाते हैं, उसे कहते हैं स्टोलोन। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके जो डेफिनेशंस है ना, उसको आपको एक बार याद रखना चाहिए, क्योंकि एक डेफिनेशंस क्या हम्म, करता है, मैच द फॉलोइंग करके दे देगा तुमको, और फिर तुम ढूंढते रह जाओगे। तो इसके डेफिनेशन एक बार याद होने चाहिए। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल्स मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा याद करने के लिए, तो एक मैं बोलूंगा जैस्मिन और दूसरा मैं बोलूंगा पेपरमिंट, दैट्स इट। पुदीना और जैस्मिन, ये दोनों याद होना चाहिए। ठीक है। स्टोलोन में किसके एग्जाम्पल है, सब एरियल का, किसका है, सब एरियल का, सवेरे। हम्म, सकर। ठीक है। अच्छा मैंने इनका फंक्शंस नहीं ना बताया शायद, सबका किसी फंक्शन का। यही है, जैसे कि रनर का, नहीं इसमें हम्म काम अलग है, रनर का, रनर का काम ये होता है कि मान लो कोई पार्ट ये मर गया, देखो यहाँ हम्म दिखाया ना, ये एक घास ऐसे दिखाया है ना, घास, तो मान लो ये वाला पार्ट मर गया, मान लो ये पार्ट मारा गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये ग्रो करता रह जाएगा और ये दूसरे पार्ट को ग्रो करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आया। हम्म, तो ये जो इसका जो ग्रो कर रहा है ना, ये रनर, ये वाला पार्ट मर भी जाता है तो ये दूसरे नए पार्ट को ग्रो करवा देगा। इसीलिए गाय भैंस जब इसको आके खा भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। क्या ग्रास पूरा समाप्त हो जाता है, नहीं भाई, फिर से नहीं। ग्रो कर जाता है ना, क्या योगेश। हम्म, नहीं तो वो तो खत्म हो जाना चाहिए। तो ये जब व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू रनर, इतना याद रख लेना। जबकि स्टोलोन का काम क्या होता है, स्टोलोन का भी यही काम होता है, ये न्यू शूट को डेवलप करवाते हैं, ये क्या करवाते हैं, न्यू शूट को, जबकि स्टेम का ये सब काम धंधा नहीं था।
लेकिन यहाँ पे ये कर रहा है ना, जमीन के अंदर जाके कुछ दूरी पे न्यू शूट डेवलप करवाता है ना, तो ये हो गया इसका मॉडिफिकेशन। अब आइए सकर का बात करते हैं, इसी में मैं तुम्हें बनाना के बारे में बताता हूँ। आओ मान लीजिए, चलो मैं इसका फोटो बना के दिखा, इसको समझना, इसी में तुमको मैं बता दूंगा बनाना राइजोम क्यों है। ये जमीन है, जमीन के अंदर मैंने एक मेन स्टेम रख दिया, ये मेन स्टेम किसी प्लांट का, तुम बोलोगे ठीक है, ये मेन स्टेम। इस मेन स्टेम से रूट्स निकला ऐसे ऐसे, तुम बोलोगे ठीक है, रूट्स निकला, और यहाँ ब्रांच डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ब्रांच यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ जमीन के पैरेलल, और कुछ देर के बाद ये बाहर गया, और फिर ये शूट बना दिया, क्या बना दिया, शूट। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, और फिर यहाँ पे लीफ वीफ अपना आया, सब कुछ आया। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो केला होता है ना, केला कैसे लगाया जाता है, ऐसे ही लगाया जाता है। उसका मेन स्टेम को जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, फिर यहाँ से निकलते हैं अलग अलग ऐसे ऐसे सूट। यानी तुम बोलोगे जो हम पेड़ जमीन के ऊपर देखते हैं वो एक्चुअली में क्या है, ब्रांच है क्या? तो जवाब है यस, वो ब्रांच है। हो सकता है यहाँ जो तुम पेड़ देख रहे हो और यहाँ जो पेड़ देख रहे हो वो दोनों एक ही मेन स्टेम का हो। समझ में आया योगेश, जो जमीन के अंदर बैठा हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ जो मेन जमीन के अंदर बैठा है और वो उसका ब्रांच निकल रहा है, लाइक अदरक, तो वो क्या हो गया, राइजोम ही तो हो गया ना। तुम बोलोगे हाँ वो तो राइजोम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको आप सकर क्यों बोल रहे हो? सकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिसका बेसल पार्ट, इसका डेफिनेशन में बताता हूँ, जिसका लैटरल यानी आजू बाजू वाला ब्रांच जमीन के ऊपर आ जाए, है ना, है ना, ओरिजिनेट कर जाए, जमीन के ऊपर आ जाए, कहाँ से, जमीन के अंदर से बाहर आ जाए, और ये ऊपर की तरफ ग्रो करता जाए, इसे कहते हैं सकर। सकर मतलब ऐसे लगता है ना कोई चीज उसको सक कर रहा है, जैसे जूस को सक करते वो ऊपर आता है ना, तो लग रहा है कि इसको ऊपर कोई सक कर रहा है, तो इसीलिए ये ऊपर की तरफ चाहता, तो ये सीधा ही ग्रो करता क्यों, लेकिन ये आया और ऊपर की तरफ ग्रो करने लगा, ऊपर की तरफ। इस तरह के प्लांट को हम लोग कहते हैं शकर, क्या कहते हैं, शकर। हो सकता था यहाँ से भी ग्रो कर जाए, तो वो भी शकर ही होता, डायरेक्ट अगर ग्रो कर रहा है तो भी शकर हो जाता। ठीक है, बताओ। तो बनाना क्या होता है, शकर होता है, बनाना क्या होता है, शकर होता है। क्रिजेंथेमम एक प्लांट होता है, वो भी शकर होता है। पाइन एप्पल वो भी क्या होता है, शकर होता है। शकर में क्या होता है, मेन स्टेम बॉडी के जमीन के अंदर होता है, और वहां से सीधा उसका ब्रांच जमीन के ऊपर आना स्टार्ट होता है। हाँ, ये जमीन के बहुत अंदर नहीं होता है ना, जमीन के बहुत ज्यादा अंदर नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको इसको सब एरियल स्टेम में डालते हैं। ठीक है, और ये जमीन के पैरेलल थोड़ा देर ग्रो भी करता है, देख रहे हो, ये थोड़ा दूर ग्रो किया, तुम बोलोगे "Okay." तो देखो, अरे, in it main stem grows in the soil but branches develop from basal and underground nodes and comes out from the soil obliquely upward, giving rise to leafy shoot, example mint and pineapple। ठीक है, जैसे यहाँ पे है मेन स्टेम, ये अपना इधर ग्रो कर रहा है, बट यहाँ पे नोड था, ये ऐसे ग्रो कर रहा है, बट यहाँ पे नोड था, तो यहाँ से इधर ग्रो कर जाएगा, यहाँ से इधर ग्रो कर जाएगा, ये आगे गया, यहाँ पे नोड था, यहाँ से ग्रो कर गया, फिर आगे गया, यहाँ से ग्रो कर गया। समझ में आ रहा है? तो पता चला मेन स्टेम यही है, इसका ब्रांच यहाँ डेवलप कर रहा है, यहाँ नोड है, यहाँ से ये सब डेवलप होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सकर। इसमें एग्जाम्पल जो तुम्हें याद रखना है वो है पाइन एप्पल, क्रिजेंथेमम एंड बनाना, दैट्स इट। गॉट इट? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं ऑफसेट। जैसे घास तुमने देखा था ना, मैंने बताया था ना जमीन के ऊपर, सेम कहानी है पानी के ऊपर। इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ एक्वेटिक प्लांट, पानी के ऊपर, ये देखो, यहाँ पे ऊपर में होता है रोसेट ऑफ लीव्स, याद रखना कुछ टर्मिनोलॉजी ये, एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। जहां रोसेट ऑफ लीफ होगा ना, ऊपर बहुत सारे लीफ, ठीक उसके नीचे गुच्छा होगा, क्या चीज का, रूट्स का। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट, ऐसा एक यहाँ, एक यहाँ, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप, इसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट। क्या कहते हैं, ऑफसेट। दिख रहा है, ऊपर रोसेट ऑफ लीफ, नीचे टफ्ट ऑफ रूट, रोसेट ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ रूट। ये डेफिनेशन बस ये दोनों का याद रखना, ये दोनों चीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट। क्या कहते हैं, ऑफसेट। बताइए, कोई दिक्कत?
एग्जाम्पल कौन कौन सा याद रखना है इसमें? Invertebrates. एग्जाम्पल ये दोनों, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। अब तुमको एग्जाम में दे देगा मान लो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में दो चीज ध्यान से देखना, दो तीन चीज। पहले एक्वेटिक होना चाहिए, दूसरा रोसेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ फ्रूट, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होना चाहिए। इस तरह के हम लोग स्टेम को कहते हैं ऑफसेट। क्या कहते हैं? ऑफसेट। हाँ, ये फ्रजाइल स्टेम होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताओ, बोलो बोलो। Yes. एग्जाम्पल है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। अब जो तुम स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़े हो उसमें डेफिनेशंस थोड़ा याद रख लेना और एग्जाम्पल्स याद रखो, बस हो गया। Mm. हाँ, किसके टाइप्स है वो तो याद रखने पड़ेंगे ना, सब एरियल के हैं, अंडरग्राउंड के हैं, किस चीज के हैं, ये तो Yes. याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बताओ Mm. काम क्या होगा? वही काम होगा, अगर ये मारा जाएगा तो ये फिर से ग्रो कर देगा। जैसे देखो आइकॉर्निया, आइकॉर्निया फैलता ही चला जाता है, इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। पता है कि नहीं पता? जानते ही होगे। अरे हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, जल Yes. कुंभी, है ना? Terror of Bangalore. यस, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ या जल कुंभी कहते हैं। तो क्यों फैलता जा रहा है, क्यों फैलता जा रहा है? वही स्टेम, यही यही तो रिस्पॉन्सिबल है ऑफसेट। इसमें जितना भी तुम पढ़े हो सब क्या है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्रांचेस, एक्स्ट्रा ब्रांचेस, है ना, मॉडिफिकेशन है जमीन के अंदर जा जाए। अब आ जाइए, हम बात करते हैं एरियल का। हम किसके बारे में बात करेंगे योगेश दादा? एरियल का। एरियल में सबसे पहले आ जाते हैं टेंड्रल के बारे में, स्टेम टेंड्रल। देखो लीफ टेंड्रल भी होता है, लीफ से भी टेंड्रल बनता है, बट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेम है कौन सा लीफ है? तो जो स्टेम से बनता है ना योगेश दादा, ये टेंड्रल ऐसे 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 ऐसे, इसका ब्रांच भी होता Mm. है स्टेम का, लेकिन लीफ का जो होगा उसमें कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलता। ठीक है, टेंड्रल जानते हो ना? आई होप यू नो। टेंड्रल, टेंड्रल। Mm. Yes. नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला जो पकड़ लेता है किसी चीज को, सपोर्ट को, ऐसे ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर Mm. टाइप का होता है, क्लाइंबर्स में देखने को Yes. मिलता है। तुम्हारे घर में है क्या आसपास, कभी देखे होगे? तो ये वाला है, ये वाला हाँ है। देखते हैं। हाँ, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन अब यहाँ पे काम क्यों? सपोर्ट के लिए। किसके लिए? यहाँ पे सपोर्ट के लिए, है ना? यहाँ किसके लिए ये हो रहा है? सपोर्ट के लिए। तुम बोलोगे ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या याद रखना है? इसका तीन एग्जाम्पल याद रखना है, तीन चार। ग्रेप वाइन या ग्रेप्स याद रख, ये याद मत रखना। गॉड्स याद रख लेना, गॉड्स में सब आते हैं, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, सब एक ही फैमिली के हैं, है ना? इसीलिए गॉड्स। ठीक, याद रख लेना, बस इतना हम्म, काम चल जाएगा। ओके, तो ये टेंड्रल है। टेंड्रल भी कहाँ yes. से डेवलप होता होगा अगर मान लो पूछ लिया? तो एक्सिलरी बर्ड से, क्योंकि स्टेम का मॉडिफिकेशन है ना, तो ये तो ब्रांच होगा, ये तो स्टेम ही होगा, एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। अब होता है स्टेम थॉर्न। थॉर्न देखो, थॉर्न होता है, इसके अलावा एक एक होता है, क्या होता है भूल ही गए। एक उसका भी मॉडिफिकेशन तो होता है, चलो मैं अभी बताऊंगा, मैं भूल रहा हूँ। स्पाइंस, है ना, स्पाइंस, कांटे। एक होता है स्टेम थॉर्न, दोनों में अंतर मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। स्टेम थॉर्न क्या होता है? मॉडिफिकेशन है स्टेम का, किससे डेवलप होगा? एक्सिलरी बर्ड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां से ब्रांच डेवलप होगा वहीं पे कांटे आ जाएंगे, है ना? कभी देखे हो हम्म, नींबू वींबू में कांटे वहीं पे रहते हैं? हाँ सर। रहते हैं कि नहीं रहते? गुलाब का मत ले लेना, हम्म, गुलाब का स्टेम थॉर्न नहीं होता। ठीक है, हम्म, तो इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, है ना, किससे? जो गाय भैंस आके खा ना जाए, इसीलिए वो प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल कौन कौन सा याद रखना है? बोगनविलिया याद होना चाहिए, साइट्रस याद होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। काम क्या है? थॉर्न प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, है ना? ब्राउजिंग, खाने से बचाता है, इट इज अ वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर। आइए, फाइलोक्लिड, मैंने बताया था ना, फोटोसिंथेटिक लीफ, सॉरी स्टेम। फोटोसिंथेटिक स्टेम दो तरह के हो सकते हैं, एक फ्लैट, दिख रहा है ये योगेश दादा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर, तुम बोलोगे हाँ दिख yes. रहा है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर, इसे हम लोग, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं ओपुंसिया। और एक होता है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल लेते हैं यूफोरबिया। ठीक है, दोनों में क्या होता है? दोनों होता है एरिड रीजन में, एरिड यानी सूखा गर्म इलाका, समझे? उस इलाके में होता है, तो उस इलाके में क्या होता है, जो स्टेम हम्म, होता है वो तो काम करने लगता है
फोटोसिंथेसिस वाला क्या काम करने लगता है? फोटोसिंथेसिस वाला। तो तुम बोलोगे फिर लीफ क्या करता है? तो मैं बोलूंगा लीफ उसमें क्या करता है, पानी बचाने के लिए कांटे बन जाते हैं, देखो छोटे छोटे कांटे हैं ना। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा अच्छा, ये लीफ यहाँ पे स्पाइंस बन जाते हैं। तुम बोलोगे अच्छा ओके। थॉर्न यानी क्या होता है? थॉर्न यानी होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन। थॉर्न यानी किसका मॉडिफिकेशन? स्टेम का। स्पाइन यानी किसका मॉडिफिकेशन? लीफ का। अब बोलो समझ आया क्या? तो ये जो कांटे इसके ऊपर है, ये क्या चीज के मॉडिफिकेशन है? ये है लीफ के मॉडिफिकेशन। और ये पूरा का पूरा क्या है? स्टेम। गॉट इट। जबकि थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन था? स्टेम का। बताओ, अब बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो लीफ इस कांटे क्यों बन जाते हैं? पानी बचाने के लिए। और स्टेम क्या करने लगता है? फोटोसिंथेटिक हो जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फाइलोक्लेड। क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड। अगर फाइलोक्लेड फ्लैट है तो एग्जाम्पल होगा ओपनसिया। अगर सिलेंड्रिकल है तो एग्जाम्पल होगा यूफोरबिया। इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना। ठीक है। फंक्शन भी यस मैंने बता ही दिया क्यों करता है ये। ठीक है। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा स्टेम भी समाप्ति हो गया। अब हमें लीफ के बारे में पढ़ना है। स्टेम हो गया समाप्त। आइए फिर मिलते हैं सर। नेक्स्ट वीडियो में।